तो आज यूपी के लिए एक बहुत बड़ा दिन, न केवल यूपी के लिए बल्कि पूरे देश भर के लिए। काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का उद्घाटन आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे। वाराणसी से सीधी लाइव तस्वीरें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां पर पहुंचे और बाबतपुर एयरपोर्ट से सीधा वो कॉरिडोर के लिए निकले। यहां पर सबसे पहले काल भैरव मंदिर पहुंचे। काल भैरव मंदिर में पहुंचकर उन्होंने पूजा अर्चना की और उसके बाद दूसरे मंदिरों में भी दर्शन के लिए पहुंचेंगे। उनके साथ लगातार यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ बने हुए हैं। तमाम साधु संत इस कार्यक्रम में कॉरिडोर में पहुंच चुके हैं। सुरक्षा व्यवस्था यहां पर चाक चौबंद की गई है। उन्हीं मेहमानों को यहां पर एंट्री दी जा रही है जिन्हें आमंत्रित किया गया है। आवाज में दिक्कत आ रही है। थोड़ी देर पहले ही बाबा रामदेव यहां पर पहुंचे हैं और उनसे पहले श्री श्री रविशंकर भी यहां पर आ चुके हैं। तमाम साधु संत भी एक दर्शक दीर्घा में बैठे हुए साफ तौर पर देखे जा सकते हैं। तो आज विधिवत रूप से पूजा अर्चना कर शुभ मुहूर्त के समय दोपहर 1 से 1:30 बजे के बीच ये उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथों से किया जाएगा। सभी बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्री इस कार्यक्रम में हिस्सा लेने वाले हैं। भेजना पड़ेगा, बोल दीजिए ना क्यों बोल। पीएम मोदी इस समय विश्वनाथ कॉरिडोर में मौजूद हैं और इस नए कॉरिडोर को भव्य तरीके से बनाया गया। दंडपाणी मंदिर, तारकेश्वर मंदिर यहां पर मौजूद है और कॉरिडोर की दीवारों पर काशी का अक्स भी उकेरा गया है ताकि यहां पर पूरी तरीके से काशी नजर आए। नए कॉरिडोर में नवग्रह मंडल भी बनाया गया है। कुबेरेश्वर महादेव का मंदिर है और अविमुक्तेश्वर महादेव मंदिर भी इसी कॉरिडोर में है। 5.3 लाख स्क्वायर फीट में इस विशाल कॉरिडोर को बनाया गया है। परिसर में धार्मिक और आयुर्वेदिक महत्व के पेड़ भी लगाए गए हैं। परिसर में लाइब्रेरी और सांस्कृतिक केंद्र भी हैं। यानी इस कॉरिडोर में जब श्रद्धालु पहुंचेंगे तो उन्हें साफ तौर पर एक प्राचीन भारत की झलक नजर आएगी। सांस्कृतिक केंद्र के पेड़ और पौधे भी औषधीय महत्व के यहां पर लगाए गए हैं। 27 के करीब यहां पर बड़े मंदिर और 24 विशेष भवनों का निर्माण यहां पर किया गया है। माध्यम से वह इस बात का आकलन कर रहे हैं कि कैसे यहां पर विकास कार्यों को
यहाँ से देखिए जिस तरीके से क्रूज लग गया है, उस पर कुछ प्रधानमंत्री अभी इसी पे सवार होंगे और फिर खिड़किया घाट से राजघाट, त्रिलोचन घाट, गाय घाट, शीतला घाट, दूसरे घाटों को होते हुए पंचगंगा घाट होते हुए ललिता घाट पहुंचेंगे। यह है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अभी का रूट। और प्रधानमंत्री पहुंच गए हैं और अभी वो खिड़किया घाट का मुआयना कर रहे हैं, खिड़किया घाट पर कितना काम हो गया है और जिस तरीके से उसको तीनों मार्गों से जोड़ा गया है, उसको बिल्कुल नए तरीके से डेवलप किया गया है। ये पहला घाट होगा जहां आप गंगा तक कार लेके आ पाएंगे, ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। और अब जो विश्वनाथ दर्शन करने के लिए भी जो कोई आएगा वो सड़क मार्ग से उसे जाम में जूझने की जरूरत नहीं है, वो खिड़किया घाट आएगा। खिड़किया घाट से ही उसको सीएनजी की बोट मिलेंगी और सीएनजी बोट से वो सीधे जिस रास्ते से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज गंगा के द्वार से विश्वनाथ मंदिर जाएंगे, वहां पर वो जाएंगे। देखिए ये प्रधानमंत्री के पहले की सुरक्षा की फ्लीटें चलने लगी, यानी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब से कुछ मिनटों में स्क्रीन पर होंगे। ये इसको पूरे को रूट खाली करा दिया। ये क्रॉस रूट होता है, जब भी कभी गंगा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का क्रूज होता है तो उसकी सिक्योरिटी के हिसाब से पहले क्रॉस रूट होता है, यानी कि जो सुरक्षा की बोटें होती हैं वो उस रूट तक जहां तक प्रधानमंत्री को जाना होता है वहां तक के रूट को एक बार पहले फाइनल चेक करती हैं। उस रूट पर तो उसको लेकर जो सिक्योरिटी की बोटें हैं वो रूट चेक कर रही है, यानी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का क्रूज अब कुछ देर बाद नीलू यहां से गुजरेगा, जिसकी तस्वीर हम दिखा रहे हैं। और ये देखिए अब इस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब खिड़किया घाट से देखिए कुछ देर बाद क्रूज पे बैठेंगे और ये बेहद भावुक पल होगा। और आज जो सबसे खास होगा कि आज जहां पर विश्वनाथ धाम में तमाम सारे वीवीआईपीज हैं, संत हैं, संगीतकार हैं, विभूतियां हैं, लेकिन आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिसके साथ तस्वीर खिंचाएंगे वो श्रमिक होंगे जिन्होंने कम समय में, रिकॉर्ड समय में ये विश्वनाथ मंदिर धाम तैयार किया। आज उसके लिए देखिए मंच भी बनाया गया है, वहां पर बात की जाए बहुत सुंदर ये घाट बनकर तैयार हुआ है और प्रधानमंत्री मोदी इसको देख भी रहे हैं। जिस तरह से आपने जिक्र किया कि इसके जीर्णोद्धार के लिए प्रधानमंत्री ने कहा था और जब आज ये बन गया है, प्रधानमंत्री यहाँ पर पहुंचे हैं तो वो भी घूम घूम कर इसे देख रहे हैं और ये घाट बेहद खूबसूरत नजर आ रहा है। बिल्कुल, देखिए काशी में जो अब तक जो 3 घाट थे, 84 घाट हैं, लेकिन 3 ऐसे घाट थे जहां पर कार जा सकती थी। पहला 80 घाट, दूसरा दशाश्वमेध घाट, तीसरा राजघाट। दशाश्वमेध घाट के पास मंदिर होने की वजह से कार को बहुत पहले चौराहे पर रोक दिया जाता था, जैसे थोड़ी सी दिक्कत होती थी। 80 घाट पे भी चूंकि बहुत ज्यादा क्राउड रहता था तो वहां पे भी जाम की स्थिति होती थी। और एक बचा राजघाट। तो जो अब तक बनारस का डेवलपमेंट था या जो बनारस में जो भी हलचल थी वो दशाश्वमेध घाट और 80 घाट ही रहती थी। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब पहली बार कहा कि घाट 84 हैं और 84 की रौनक ही ऐसी होनी चाहिए, तो फिर ये ललिता घाट से इधर का इलाका डेवलप होना शुरू हुआ। तो ललिता घाट में विश्वनाथ का नया द्वार बना जहां से प्रधानमंत्री जाएंगे। उसके बाद ये जो सिलसिलेवार तरीके से जो बाकी घाट है उनको डेवलप किया। और खिड़किया घाट एक लौता ऐसा घाट होगा, देखिए मैं इस घाट की कुछ विशेषताएं बता दें। ये एक लौता ऐसा घाट होगा जहां से पूरे भारत में पहली बार नाव सीएनजी से चलेंगी। आपने सीएनजी से कार चलते देखा है, आपने बाइक चलते, आपने ट्रक चलते देखा होगा, सीएनजी पे नाव। इसलिए यहाँ पे देखिए सीएनजी का पंप स्टेशन भी बनाया गया है जो नाव में सीएनजी भरेगी, यानी कि गंगा पूरी तरीके से प्रदूषण मुक्त हो, गंगा के आसपास वैसा ही दिव्य और भव्य नजारा हो, हवा वैसी ही स्वयं हो। इसलिए प्रधानमंत्री ने गंगा में उपेंद्र, और इसीलिए तो कहते हैं कि ये नव्य काशी है, ये नव्य काशी है। जिस तरह से काशी बनकर तैयार हुई है, आपने जिक्र किया कि अभी तक कारी सीएनजी से चलती थी, अब यहाँ की बोट और स्टीमर भी सीएनजी से चलेंगी। तो ये कह सकते हैं कि इसी नव्य काशी का जिक्र हम लगातार कर रहे हैं और प्रधानमंत्री ने इसी का सपना देखा था। अच्छा, अब प्रधानमंत्री को हम तस्वीरों में देख पा रहे हैं कि कुछ ही देर में वो अलकनंदा क्रूज पर सवार हो जाएंगे। यहां से ललिता घाट पहुंचने में कितना वक्त लगेगा उपेंद्र? देखिए क्रूज पर सवार होने के बाद, चूंकि क्रूज की स्पीड तो ठीक है, लेकिन प्रधानमंत्री के प्रोटोकॉल के मुताबिक जो पीएमओ से आ रहा था कि क्रूज को बहुत ज्यादा तेज नहीं चलाना है, क्योंकि काशी के लोगों को पहली बार घाट से अलग नहीं किया गया है, वरना सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से घाट से काशी के लोगों को अलग कर दिया जाता था। लेकिन यह कहा गया है कि काशी के लोगों को किसी तरीके से डिस्टर्ब ना हो, इसीलिए पहली बार देखिए मैं वो तस्वीर दिखा रहा हूं कि गंगा के बीच में एक स्पेशल कॉरिडोर बनाया गया है जिस पे प्रधानमंत्री का क्रूज गुजरेगा और इस कॉरिडोर के इधर काशी वाली रहेंगे। ये सिक्योरिटी के को साफ आदेश है। और इसीलिए आप देखिए घाट किनारे देखिए कैसे छोटे छोटे बच्चे झंडा लिए बैठे हैं, लोग काशी के कैसे झंडा लिए बैठे हैं। यहां देखिए मैं ये भी
भी तस्वीर दिखाऊंगे कैसे यहाँ पर भी लोग कुछ बुजुर्ग हैं, वो झंडा लिए बैठे हैं, छत पे हैं लोग झंडा। ये देखिए महिलाएं किस तरीके से छत पर है। क्या आप लोग कह रहे थे हर हर महादेव? तो देखिए हर हर महादेव के साथ तो ये पहला मौका होगा जब प्रधानमंत्री की फ्लीट में किसी भी तरीके से लोगों को नहीं छेड़ा गया है। घाट पर आम जो है चहलकदमी बरकरार रखी जाएगी। खिड़किया घाट की जैसे मैं बात कर रहा था कि वहां पहला सीएनजी स्टेशन लागू हुआ है। इसके अलावा अगर आप हवाई कहते हैं कि जिस जगह पर बनारस के किसी घाट पर आपको बाइक से चलना मुश्किल था, साइकिल से चलना मुश्किल था, अब आप कल्पना करिए कि उस खिड़किया घाट पर हेलीकॉप्टर उतरेंगे। तो अब आप घाट पर गंगा पे जो है हवाई उससे भी जुड़ गया है। अगर बहुत कभी वीवीआईपी लैंडिंग हुई तो वहां पर हेलीकॉप्टर उतर सकता है उस घाट पे। इतना चौड़ा प्लेटफॉर्म बनाया जा रहा है। सीधे आप घाट पर आइए, अपनी कार खड़ी करिए, वहां से सीधे बोट पर बैठिए और जिस रास्ते से भी प्रधानमंत्री जाएंगे उस रास्ते से सीधे जो है विश्वनाथ धाम में दर्शन करिए। ना आपको बनारस के जाम में जूझना है, ना आपको बनारस की तंग गलियों से जूझना है। तो ये पूरा एक कॉरिडोर जो विश्वनाथ कॉरिडोर बनाया गया, केवल विश्वनाथ कॉरिडोर नहीं बनाया गया, उसको लोगों से कैसे जोड़ा जाए, कैसे श्रद्धालु वहां तक पहुंचे, इसका पूरा एक बड़ा मेगा प्लान था। उसी मेगा प्लान की एक कड़ी थी खिड़किया घाट, जिसको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देख रहे हैं। और इसका काम एनबीसीसी को दिया गया था और आप देख रहे हैं कि पूरा प्लेटफॉर्म बनकर तैयार हुआ। उसी से जस्ट नीचे काशी स्टेशन इसी के बगल में है। तो यानी कि ये पहला मल्टी टर्मिनल घाट होगा। मल्टी टर्मिनल मान यानी कि जो नभ से भी जुड़ा हो, जिसपे आप सड़क से भी पहुंच सकते हो और जिसपे आप ट्रेन से भी पहुंच सकते हो। तो ये बेहद ड्रीम प्रोजेक्ट था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो बना है। और इसको इसीलिए बनाया गया था कि ताकि जो विश्वनाथ दर्शन करने आए उसे सिर्फ और सिर्फ महादेव का भव्य, महादेव का जो है काशी का एहसास हो। और ये देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पहुंचने से पहले गंगा के ऊपर ये देखिए हवाई सुरक्षा, ये देखिए नभ से भी सुरक्षा है। और ये मैं सीधे एक्सक्लूसिव तस्वीर दिखा रहा हूं। गंगा के ऊपर जो है जो सेना का हेलीकॉप्टर है वो उड़ रहा है और कोशिश ये है कि किसी तरीके से प्रधानमंत्री की सुरक्षा में कोई भी चूक ना हो। तो प्रधानमंत्री के पहुंचने से पहले प्रधानमंत्री के सेना का हेलीकॉप्टर खिड़किया घाट पर पहुंच रहा है। इसकी तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से आकाश से नजर रखी जा रही है। नभ बिल्कुल उपेंद्र, हम तस्वीरें दिखा रहे हैं। अलकनंदा क्रूज में सवार हो गए हैं प्रधानमंत्री और यहाँ से जो पूरा खिड़किया घाट का इलाका है, इसके अलावा आसपास के क्षेत्र हैं, उसको देख रहे हैं, समझ रहे हैं। सीएम योगी भी उनको कुछ बता रहे हैं। वो सारी बातें, वो सारी चीजें समझने का प्रयास, क्योंकि जिसका सपना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देखा था और जिस काशी के लिए उन्होंने कहा कि मैं आया नहीं हूं बल्कि मां गंगा ने मुझे बुलाया है, और उस मां गंगा की गोद में इस वक्त प्रधानमंत्री दिखाई दे रहे हैं। और जो आसपास से जिस तरह से आपने जिक्र किया कि बहुत ज्यादा लोगों को वहां पर हटाया नहीं गया है, वहां पर लोगों को घाटों पर रखा गया। हाँ, नदी जहां जहां से ये क्रूज गुजरेगी वहां पर तो लोगों को थोड़ा सा हटा दिया गया है, क्योंकि जो सेना के जवान हैं वो छोटे छोटे बोट्स में हैं सुरक्षा व्यवस्था के लिए। लेकिन फिर भी वहां पर लोग हैं और लोग प्रधानमंत्री को देख रहे हैं और हर हर महादेव के नारे भी लगा रहे हैं। उपेंद्र, बिल्कुल देखिए हर हर महादेव के नारे लगा रहे हैं। और मैंने कहा ना, गंगा में एक नीलू कॉरिडोर बना दिया गया है जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का क्रूज गुजरेगा। वो एक निश्चित दूरी है घाट से। तो इस बार ये पहला मौका है, वरना प्रधानमंत्री की अब से 20 से ज्यादा विजिट हो चुकी है, उसमें अधिकतर विजिट गंगा के रास्ते हुई है। तो सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से घाट पर जो है सुरक्षा फोर्स जब तैनात हो जाती थी तो जिस वक्त प्रधानमंत्री को गुजरना होता था उस वक्त घाट से लोगों को दूर कर दिया जाता कि सुरक्षा में किसी तरीके की चूक ना हो। लेकिन आज तो ऐसा लग रहा है कि प्रधानमंत्री नहीं आ रहा है, कोई वाकई जिसे कहते थे प्योर बनारसी आ रहा है। मतलब आज तो जैसे कह रहे हैं कि जब बनारस के लोग को ना कहते हैं कि कोई लाव लश्कर नहीं, बनारस के लोगों के लिए कोई जो है भाव भंगिमा नहीं। उपेंद्र कह सकते हैं बाबा विश्वनाथ का भक्त आ रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी काशी में है। बिल्कुल 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 विश्वनाथ का भक्त आ रहा है। शिवदूत, लोग तो यहाँ शिवदूत कह रहे हैं और कह रहे हैं कि ये शिवदूत आ रहे हैं क्योंकि शिव की काशी आज अपने नए दरवाजे खोल रही है। तो ऐसे में शिवदूत आ रहे हैं और लोग तरह तरह की कह रहे हैं कि जिस तरीके से अहिल्याबाई के बाद अगर किसी ने विश्वनाथ मंदिर की सुध लिया, देखो जैसे मैंने आपको बताया नीलू कि विश्वनाथ मंदिर तो हम तस्वीरों में दिखा रहे हैं, लेकिन केवल विश्वनाथ मंदिर नहीं, वहां तक पहुंचने के लिए जो गंगा का रास्ता है उसके लिए देखिए खिड़किया घाट भी बनाया गया। तो ये बहुत बड़ा विजन था, बहुत बड़ी सोच थी। और भले ही उस समय विपक्ष भले ही ये तंज कस रहा हो प्रधानमंत्री के उस बयान पर कि मुझे मां गंगा ने बुलाया हो, लेकिन
शायद प्रधानमंत्री की खामोशी इसी दिन के लिए थी कि कभी कभी वक्त जो है प्रधानमंत्री का अंदाज है, कभी कभी वो अपने अंदाज से जो है कार्य से जो है जवाब देते हैं। तो शायद आज उस जो तंज था, जो विपक्ष जिसे जुमला कह रहा था, आज वो तस्वीर, इन तस्वीरों के जरिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शायद ये जवाब देने की कोशिश करें कि जो असंभव था। आप भी सोचिए, कभी आप जो भी काशी में आया हो दुनिया जहान से, वो काशी में ये कल्पना ही नहीं कर सकता कि गंगा के रास्ते या बिना जाम में जूझे जा सके वो विश्वनाथ धाम। लेकिन आज देखिए ये मुमकिन हो गया है। कैसे आप खिड़किया घाट से आएंगे और कैसे जो आप खिड़किया घाट से होते हुए जिस इस वक्त जो तस्वीरें हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं, थोड़ा उसके बारे में भी बताते चले। क्रूज से प्रधानमंत्री अब आगे बढ़ रहे हैं और अब कह सकते हैं कि ये पुरानी काशी तो नहीं है, ये बिल्कुल नई काशी है, क्योंकि गंगा में क्रूज दौड़ रहे हैं, घाटों का पुनः निर्माण कराया गया है, घाटे बेहद खूबसूरत हैं, स्वच्छ हैं, गलियों का ये शहर अब बहुत सुंदर दिखाई दे रहा है। तो ये तस्वीर अब नई काशी की है, जिसका इंतजार काशी वासियों ने भी बहुत दिन तक किया। काशी वासियों का कहना था कि ये बाबा भोले की नगरी है, यहाँ पर देश विदेश से श्रद्धालु आते हैं, लेकिन जो व्यवस्थाएं हैं वो उनको नहीं मिल पाती हैं। तो अब ये बात नहीं कही जा सकेगी, यानी वक्त ने बता दिया कि ये पुरानी काशी किस तरह से भव्यता समेटे हुई थी और नई काशी ने ये भव्यता को और बढ़ा दिया है। उपेंद्र, बिल्कुल नीलू, इसको इस तरीके से भी कह सकते हैं, आपकी बात बिल्कुल 100% सच है कि इसको इस तरीके से भी कह सकते हैं कि चिर पुरातन काशी अब नित्य नूतन भी है। मतलब काशी की आत्मा तो वही है, लेकिन अब उसने नए जिसे कहते हैं कलेवर ओढ़ लिया है। तो आत्मा कहीं खत्म नहीं, यानी कि पुरातनता में नूतनता की पराकाष्ठा ही है ये तस्वीरें, जिसे बीते 5000 सालों से इस काशी की जीवन धारा बाधित नहीं होने दी। काशी कभी शांत नहीं हुई, दिक्कतों में रही, कई बार मुगल आक्रमण भी हुए, लेकिन काशी कभी हारी नहीं, काशी कभी थकी नहीं। और इसीलिए कह रहा हूं मैं कि चिरा पुरातन काशी नित्य नूतन भी है। लेकिन इसी प्राचीनता के पीछे जैसे नित्य नूतनता का धर्म विज्ञान काम करता है, और शायद इसी विज्ञान को समझने के लिहाज से किसी सिद्ध के पास ही ये सिद्धि हो सकती है जो निष्ठापूर्ण संकल्प से परिपूर्ण हो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शायद इसी निष्ठा के साथ इस काशी को विश्वनाथ धाम का न केवल यहाँ उन्होंने सपना देखा, बल्कि उसको पूरा भी किया। और अलग अलग कालों में यहाँ पर अलग अलग विद्वानों ने भी ये बात कही है, चाहे गौतम बुद्ध हो, चाहे कबीर हो, रैदास हो, बाबा कीनाराम हो, वल्लभाचार्य हो, तुलसीदास हो, राजा टोडरमल हो, रानी भवानी हो, अहिल्याबाई होलकर तक, हर कालखंड में कोई ना कोई विराट व्यक्तित्व काशी के इस नवीनीकरण के लिए आगे बढ़ा है। किंतु रानी अहिल्याबाई होलकर के बाद एक लंबा कालखंड खाली बीत गया, और उस खालीपन को अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उपेंद्र, बिल्कुल नरेंद्र मोदी ने अब नई काशी की स्थापना की है, बनाया है, और लोगों को अब उसकी सौगात देने वाले हैं। और तस्वीरें भी हम चूंकि इसलिए बताते चल रहे हैं, एक मुस्कान है प्रधानमंत्री के चेहरे पर। ये मुस्कान कही जा सकती है कि एक खुशी इतनी ज्यादा है कि वो मुस्कान आपके चेहरे पर दिखती है, वो रौनक आपके चेहरे पर दिखती है। जिसका सपना प्रधानमंत्री ने देखा था वो आज साकार हो रहा है, इसलिए वो जो खुशी है, वो रौनक है, वो प्रधानमंत्री के चेहरे पर भी दिखाई दे रही है, वो उत्साह, वो उल्लास। बिल्कुल, देखिए सबसे पहले तो हम ये कह दें कि देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का गंगा के बाहर से एक्सक्लूसिव तस्वीर सिर्फ और सिर्फ न्यूज 18 पर। ये देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आगे की सुरक्षा की बोटें, और उसके पीछे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का क्रूज, 5 बोटें सुरक्षा पे लिहाज से तैनात है, 1 2 3 4 5। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का क्रूज ये देखिए गुजर रहा है, कैसे लोग अभिवादन कर रहे हैं। ये एक्सक्लूसिव तस्वीर सिर्फ ललता घाट से न्यूज 18 दिखा रहा है। जैसा कि आप कह भी रही थी कि काशी का सांसद बनते ही नरेंद्र मोदी ने काशी का कलेवर बदलने की ठान ली थी। पुरातन काशी के मर्म को बनाए रखने के लिए उन्होंने परिवर्तन धर्म का पालन किया, और उन्होंने पहले चरण में काशी की धार्मिक सांस्कृतिक समृद्धि के बिंदुओं को लक्ष्य करते हुए गंगा निर्मलीकरण हो, कुंड हो, तालाब हो, साहित्यकार हो, संगीतकार से जुड़े हुए जो जगह हैं, गलियां हैं, सड़क हैं, उनको सबको भव्यता दी। ये सीधे तस्वीरें दिखा रहा हूं मैं, कैसे काशी के लोग, कैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। ये सीधी तस्वीर। अब इस तस्वीर के आगे अद्भुत अकल्पनीय कहना भी शायद अतिशयोक्ति नहीं होगी। ये जो जितनी भव्य तस्वीर देख रहे हैं, काशी के सांसद, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, और कैसे लोग उनका अभिवादन स्वीकार कर रहे हैं। ये देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कैसे अभिवादन स्वीकार कर रहे हैं। एक्सक्लूसिव तस्वीर
ललिता घाट से सिर्फ न्यूज 18 दिखा रहा है। देखिए नीलू, ये देखिए हाथ हिलाते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी उनके साथ मौजूद। हर हर देखिए लोग हर हर महादेव, हर हर महादेव। बिल्कुल हर हर महादेव। और इस वक्त प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री दोनों को हम देख सकते हैं क्रूज पर सवार होकर ललिता घाट की तरफ आगे बढ़ते हुए। कुछ देर में यहाँ पर जब प्रधानमंत्री उतरेंगे तो जहां पर मुख्य कार्यक्रम रखा गया है वहां पर भी बिल्कुल तैयारी पूरी कर ली गई है। बस कुछ देर का और वक्त है, बस कुछ देर का और वक्त। और जब प्रधानमंत्री बाबा विश्वनाथ के मंदिर में होंगे, उस कॉरिडोर का लोकार्पण उद्घाटन करेंगे जिसका इंतजार सालों से काशी की जनता कर रही थी। एक सपने के साकार होने जैसा ये पूरी की पूरी तस्वीरें हैं। ये पूरा वातावरण कुछ इसी तरह की चीजों को बयां कर रहा है, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और सीएम योगी आदित्यनाथ को आप देख रहे हैं लोगों का अभिवादन स्वीकार करते हुए। और लोगों में जो हर्ष है, काशी की जनता की बात की जाए, बड़े मतंगी होते हैं, बड़े कह सकते हैं कि वो सबका स्वागत करते हैं। और प्रधानमंत्री जब सांसद बने वाराणसी से, तो कहा यह गया कि प्रधानमंत्री के मोदी के आने के बाद लोगों में कि हाँ ठीक है प्रधानमंत्री आए हैं तो अब काशी का कायाकल्प होगा। और वो काशी का कायाकल्प आज देखने को मिल रहा है जब काशी कॉरिडोर का उद्घाटन होगा। घाटें बिल्कुल सज धज कर तैयार हैं, साफ सुथरी हैं, क्रूज चल रही हैं गंगा में, बोटें सीएनजी से चलेंगी। तो ये काशी का कायाकल्प है जिसका इंतजार काशी वासी लगातार कर रहे थे। तस्वीरें भव्य, तस्वीरें सुंदर, तस्वीरें ऐसी कि जिसको देखकर आपका मन खुश हो जाए, वो तस्वीरें हम इस वक्त आपको दिखा रहे हैं। उपेंद्र, और कितना वक्त लगेगा ललिता घाट पर जब प्रधानमंत्री उतरेंगे और फिर विश्वनाथ मंदिर की तरफ आगे बढ़ेंगे? बिल्कुल देखिए ललिता घाट पर देखिए वो जो बैरिकेड है वो कर दिया गया है और जो प्लेटफॉर्म होता है गंगा से जमीन पर उतरने का वो प्लेटफॉर्म लगा दिया गया है। और प्रधानमंत्री महज जब 5 मिनट में ललिता घाट में पहुंच जाएंगे, जहां से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी घाट से जो है सीढ़ियों के जरिए जो नया कॉरिडोर बनाया गया है वहां से पहुंचेंगे बाबा विश्वनाथ के धाम और वहां पर करीब 25 मिनट पूजा करेंगे। तो अब मुश्किल से महज 5 मिनट बाद पूरा भारत, पूरी दुनिया वो तस्वीर देखेगी जिसका वो इंतजार कर रही थी कि कब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश भर से आए हुए संतों के से लाए गए जल से और गंगा जल से बाबा का अभिषेक करेंगे। तो ये देखिए अब ललिता घाट की तरफ जो है क्रूज अब इसको यहीं से मुड़ेगा, क्योंकि ललिता घाट की तस्वीर आप देख रहे हैं। तो यहीं से ललिता घाट पे आके क्रूज लग जाएगा, वहां से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सीधे जो है बाबा विश्वनाथ के धाम जाएंगे। और जैसा कि मैं कह रहा था कि आज एक पल वो भी खास होगा कि जिस पर देखिए हम तस्वीरें दिखाते हैं, हम अफसरों की बाइट दिखाते हैं, हम नेताओं की बाइट दिखाते हैं, हम बताते हैं कि कैसे बन रहा है, मगर शायद ही किसी ने कभी किसी श्रमिक से बात की हो। लेकिन ये पहला मौका हो। देखिए इसीलिए कहते हैं कि आप बात कितनी नरेंद्र मोदी पर सवाल उठा लीजिए, लेकिन उनका अंदाज जो है हमेशा चर्चा में बन जाता है। क्योंकि आज प्रधानमंत्री किसी के साथ फोटो नहीं, आज प्रधानमंत्री का फोटो सिर्फ उन श्रमिकों के साथ जिन्होंने दिन रात कोविड काल के बावजूद भी रिकॉर्ड समय में ये मंदिर बना के तैयार कर दिया, विश्वनाथ धाम बना के तैयार कर दिया। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीर केवल उन लोगों के साथ, इसके लिए विशेष मंच बनाया गया। जो वीवीआईपी हैं, जो नेता हैं, जो पार्टी के बड़े पदाधिकारी हैं, अध्यक्ष हैं, वो सब दूर बैठे होंगे। आज प्रधानमंत्री के साथ सिर्फ मंच पर जो फोटो होगी वो सबसे बिल्कुल। पहली और फोटो वाराणसी की जो तस्वीरें इस वक्त हम सीधी दिखा रहे हैं, आप 5 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जिसमें बीच में जो तस्वीर है वाराणसी की है। पहले भी वाराणसी थी, वो यानी कि काशी थी, बेहद खूबसूरत थी, और अब इस खूबसूरती में और 4 चांद लग गए हैं। और आज प्रधानमंत्री यहां पर पहुंचे हैं, काशीवासी इनका इंतजार कर रहे हैं, बाबा विश्वनाथ के दर्शन पूजन के लिए पहुंचेंगे। एक भव्य आयोजन किया गया है। आयोजन काशी कॉरिडोर के उद्घाटन के मौके पर है, लेकिन इसकी भव्यता और बढ़ाने के लिए साधु संतों को यहां न्योता दिया गया है। देश के अलग अलग कोनों से साधु संत हो, वीवीआईपीज हो, गीत संगीत में जो अपने अपने स्थान पर बहुत नामचीन हैं, उनको बुलाया गया है। यानी सभी को न्योता, इस आयोजन में शामिल होने के लिए सभी को न्योता। और ये जो तस्वीरें देख रहे हैं, आप इसको देखकर समझ सकते हैं कितना खूबसूरत इस वक्त काशी नगरी आपको दिखाई दे रही है। अनामिका हमारे साथ जुड़ी हुई है। अनामिका, क्या देख पा रही हैं? अब बस कुछ देर में ललिता घाट पर प्रधानमंत्री का क्रूज पहुंच जाएगा और फिर यहां से बाबा विश्वनाथ कॉरिडोर की तरफ आगे बढ़ेंगे। कितना वक्त और?
and various corners of the country have assembled here to witness this phenomenal day. We can see the cheer expressed by the people on the ghat with the acclamation of Har Har Mahadev. This is how the day begins in Kashi, the day ends in Kashi, and it is rightly said that Shiv pervades everywhere here, in every stone, every corner, every particle of Kashi. विशिष्टतम दिन है। भूताधिपम भुजंग भूषण भूषितांगम व्याघ्रा जिनांबर धरम जटिल त्रिनेत्रम पाशांकुशा भयवरप्रद शूल पाणिम वाराणसी पुरपतिम भज विश्वनाथम। माँ गंगा की गोद से होते हुए, माँ गंगा का सानिध्य प्राप्त करते हुए, लालित्य प्राप्त करते हुए, अवगाहन करते हुए इस समय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बाबा धाम की तरफ अग्रसर हैं। बाबा का ये धाम इसलिए भी विशिष्ट है क्योंकि पूरी संकल्पना प्रधानमंत्री ने इसकी तैयार की। अनेक चुनौतियों के बीच, पिछले 2 वर्षों की कोविड की चुनौतियों के बीच काशी ने ये बता दिया कि काशी कभी सोती नहीं है, काशी कभी रुकती नहीं है, काशी का निर्माण हमेशा चलता रहता है। काशी अनवरत है, शाश्वत है, और उसी अनवरत शाश्वत साधना प्रक्रिया की पूर्णाहुति का आज दिन है जब बाबा विश्वनाथ के धाम का लोकार्पण करने के लिए प्रधानमंत्री बाबा धाम पहुंच रहे हैं। स्पष्ट रूप से देख सकते हैं कि किस तरीके से जन समुदाय उमड़ पड़ा है समूचे घाट पर प्रधानमंत्री और अपने प्रिय प्रतिनिधि जन नायक महानायक का स्वागत करने के लिए और जनता के अभिवादन को स्वीकार कर रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, और साथ ही साथ जनता जनार्दन को प्रणाम भी कर रहे हैं। बाबा विश्वनाथ के धाम पधारने पर बाबा विश्वनाथ को भी प्रणाम कर रहे हैं और समूचे 130 करोड़ देशवासियों की तरफ से आज ये कार्यांजलि देने जा रहे हैं। समूचे विश्व को, पूरे विश्व को इस महोत्सव में शामिल होने का अवसर मिला है।